नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम सही और गलत का फैसला करना कैसे सीखते हैं, और हमारा रास्ता होगा कोहलबर्ग की नैतिक सीढ़ी। तो चलिए एक बहुत बड़े सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं, वो ये कि हम असल में ये कैसे तय करते हैं कि कोई काम अच्छा है या बुरा। ये उतना सीधा भी नहीं है जितना लगता है ना? असल में ये एक पूरा सफर है जिस पर हम सब अपनी जिंदगी में चलते हैं। और इस रोमांचक सफर में हमारे गाइड हैं मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग। उन्होंने ही हमें ये समझने में मदद की कि हमारी नैतिकता की भावना बचपन से बड़े होने तक कैसे बदलती है। तो कोहलबर्ग ने हमें बताया क्या? उन्होंने जीन पियाजे के काम से इंस्पायर होकर हमारी नैतिक यात्रा का एक तरह से नक्शा बना दिया। उनका मानना था कि हम सब 6 खास पड़ावों से गुजरते हैं। और पता है दिलचस्प बात क्या है? हम कोई भी पड़ाव छोड़ नहीं सकते। ये बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह है जिसे हमें एक एक करके ही चढ़ना होता है। तो हमारा सफर शुरू होता है पहले लेवल से, जिसे कहते हैं पूर्व परंपरागत। आसान भाषा में कहें तो ये सबसे पहले मैं वाला दौर है। यहाँ सही गलत का फैसला इस बात पर होता है कि किसी काम का मुझ पर क्या असर होगा। ये सोच ज्यादातर छोटे बच्चों में देखने को मिलती है। पहला पड़ाव है सजा और आज्ञाकारिता। यहाँ का लॉजिक ना बड़ा सीधा साधा है। सही वो है जिसके लिए डांट या सजा ना मिले। मतलब सारे फैसले किसी बुरे अंजाम के डर से लिए जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, एक बच्चा चोरी इसलिए नहीं करता कि ये नैतिक रूप से गलत है। नहीं, वो इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि अगर पकड़ा गया तो सजा मिलेगी। बस सारा खेल बुरे अंजाम से बचने का है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर। यहां सोच थोड़ी सी बदल जाती है और सवाल बन जाता है, अच्छा इसमें मेरे लिए क्या है? यहां आकर नैतिकता एक तरह से निजी फायदे का सौदा बन जाती है। ये वही क्लासिक सोच है कि तुम मेरे लिए कुछ करो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। जैसे कोई बच्चा कहेगा, मैं होमवर्क तो कर लूंगा पर तभी जब बदले में चॉकलेट मिलेगी। यहां सब कुछ इनाम पाने और अपना फायदा देखने के बारे में है। चलिए अब नैतिकता की सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर चढ़ते हैं और पहुंचते हैं दूसरे लेवल पर, परंपरागत स्तर। यहां फोकस सिर्फ मुझ पर नहीं रहता, बल्कि अब बात समाज में अपनी जगह बनाने और दूसरों के बनाए नियमों को मानने की हो जाती है। ये हमें ले आता है तीसरे पड़ाव पर, जिसे हम लोगों को खुश करने वाला या पीपल प्लीजर स्टेज भी कह सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा मकसद होता है दूसरों की नज़र में एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बने रहना और उनसे शाबाशी पाना। यह नैतिकता सीधे सीधे दूसरों की तारीफ से जुड़ जाती है। जैसे एक बच्चा सच इसलिए बोलता है ताकि उसके टीचर और माता पिता उसकी तारीफ करें और उसे एक अच्छा बच्चा समझे। इसके बाद आता है चौथा और बहुत ही जरूरी पड़ाव, कानून और व्यवस्था। यहां सारा ध्यान सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर चला जाता है। अब नियम बस नियम है और समाज को ठीक से चलाने के लिए उनका पालन करना ही होगा, चाहे जो हो जाए। इस स्टेज में किसी नियम को तोड़ना सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि समाज के लिए एक खतरा माना जाता है। यह कानून को सबसे ऊपर रखा जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि इसी से समाज में व्यवस्था बनी रहती है। और अब हम पहुंचते हैं नैतिकता के शिखर पर, यानी तीसरे और सबसे ऊंचे लेवल पर, जिसे उत्तर परंपरागत स्तर कहा जाता है। इसका मतलब है अब हम समाज के बनाए नियमों से भी आगे सोचने लगते हैं। और एक दिलचस्प बात, कोहलबर्ग के मुताबिक हर कोई यहां तक नहीं पहुंच पाता। यहां नैतिकता बाहरी नियमों से नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर के सिद्धांतों से चलती है। पांचवें पड़ाव पर लोग कानूनों को पत्थर की लकीर नहीं मानते, वो उन्हें एक तरह का सामाजिक समझौता समझते हैं। उनका मानना है कि कानून सबकी भलाई के लिए बनाए गए हैं और अगर वो उस मकसद को पूरा नहीं कर पा रहे तो उन्हें बदलने की जरूरत है। इस सोच का निचोड़ यह है कि कानून जिंदगी बचाने और लोगों की मदद करने के लिए होना चाहिए, न कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। ये लोकतांत्रिक सोच और मानवाधिकारों की गहरी समझ के बारे में है। और आखिर में हम सीढ़ी के शिखर पर पहुंचते हैं, छठा चरण। यहां फैसले किसी बाहरी दबाव या कानून से नहीं, बल्कि खुद के चुने हुए सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों से लिए जाते हैं, जैसे कि न्याय, समानता और हर इंसान की गरिमा का सम्मान। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है महात्मा गांधी। उनका अहिंसा के प्रति अटूट समर्पण तब भी जब इसका मतलब कानून तोड़ना था, इसी छठे चरण की सोच को दिखाता है। ये अपनी अंतरात्मा की आवाज को सबसे ऊपर रखने के बारे में है। तो जैसा हमने देखा,
कोहलबर्ग का सिद्धांत है तो बहुत प्रभावशाली है ना? लेकिन हर बड़े सिद्धांत की तरह इस पर भी कुछ सवाल उठाए गए हैं। तो चलिए अब जरा तस्वीर का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। तो इसकी मुख्य आलोचनाएं क्या हैं? पहली तो ये कि ये सिद्धांत मुख्य रूप से पुरुषों पर किए गए शोध पर आधारित था, जैसा कि कैरल गिलिगन जैसी शोधकर्ताओं ने बताया। दूसरी, ये हमारी नैतिक सोच पर तो ध्यान देता है, लेकिन हम असल में क्या करते हैं इस पर कम। और आखिर में ये सवाल भी है कि क्या ये सिद्धांत दुनिया की सभी संस्कृतियों पर एक जैसा लागू हो सकता है? ये देखना भी बड़ा मजेदार है कि कोहलबर्ग ने अपने गुरु पियाजे के काम को कैसे आगे बढ़ाया। जहां पियाजे ने नैतिकता के 2 मुख्य चरण बताए, वहीं कोहलबर्ग ने इसे 3 लेवल और 6 चरणों तक फैला दिया। उन्होंने फोकस सिर्फ नैतिक फैसले से हटाकर उसके पीछे के तर्क पर कर दिया और अध्ययन को बचपन से आगे बढ़ाकर किशोरावस्था और वयस्क जीवन तक ले गए। तो इस पूरी यात्रा को अगर संक्षेप में याद रखना हो तो बस इस सीढ़ी के बारे में सोचिए। हम सबसे नीचे शुरू करते हैं, जहां हम सिर्फ सजा से डरते हैं, फिर इनाम के लिए काम करते हैं, इसके बाद समाज की नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं, फिर कानून का पालन करते हैं, फिर मानव अधिकारों को समझते हैं और अंत में अपने सार्वभौमिक सिद्धांतों के शिखर पर पहुंचते हैं। दंड, इनाम, समाज, कानून, अधिकार और सिद्धांत, ये इस पूरे सफर को याद रखने का एक शानदार तरीका है। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर ले आता है। नैतिकता के इस पूरे नक्शे को देखते हुए ये सोचने वाली बात है कि हमारा समाज आज किस पायदान पर खड़ा है। एक गहरा सवाल।